अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पे। मेरे भाइयों, आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया अमल लेके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और साथ में आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि वीडियो को आप बढ़ा कर ना देखें। ये मेरी गुजारिश इसलिए है मेरे भाइयों कि अगर आप बढ़ा कर देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, और जब आप समझ नहीं पाएंगे तो क्या होगा मेरे भाइयों कि आपके जहन में जो है गलत बातें पैदा होंगी। मिसाल के तौर पे जब आप अगर अमल करना चाहेंगे तो उससे क्या है कि आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से तो आप समझे नहीं रहेंगे। जब आप अच्छे तरीके से समझे नहीं रहेंगे, अमल जो है आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, और जब आप अच्छे तरीके से अमल नहीं कर पाएंगे तो आपको नुकसान पहुंचेगा। और जब आपको नुकसान पहुंचेगा तो उससे क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि इस अमल में फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। तो ऐसा हरगिज़ न करें मेरे भाइयों। वीडियो को 3 मिनट 5 मिनट जो भी है, मिसाल के तौर पे 4 मिनट 5 मिनट अगर बन रही है वीडियो, अगर 4-5 मिनट की बन रही है तो 4-5 मिनट अमल को ज़रूर दें। कहने का मतलब ये है कि 4-5 मिनट तक अपना वक्त दें हमें, तब जाके हम आपको समझा सकते हैं, तब जाके आप समझ सकते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप वीडियो को बढ़ा कर हरगिज़ न देखें, आप पूरी देखें, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया करें। तो मेरे भाइयों, आज का जो हमारा मौजू है वो है हिफाजत। अब मेरे भाइयों, हिफाजत में क्या क्या चीज़ आ जाती है, जैसे घर, दुकान, बच्चे, बीवी, बूढ़े, जवान, मर्द, माँ बाप, आप खुद, यानी कि टोटल, यानी किसी भी चीज़ की अगर हिफाजत करनी हो तो ये एक इसमें मुबारक एक बेहतरीन अमल साबित होगा। आपको बेहतरीन अमल साबित होगा, एक बेहतरीन अमल साबित होगा उसके लिए जो हिफाजत में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपकी दुकान चल नहीं रही है तो इसका मतलब ये है कि उसकी हिफाजत के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। घर में बरकत नहीं हो रही है तो उसके लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। घर में परेशानियां आ रही हैं उसके लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। गर्ज ये कि तमाम की तमाम मसाइल एक ही अमल से आप कर सकते हैं। एक ही अमल से आप उन तमाम के तमाम मसाइल के हल निकाल सकते हैं, एक ही अमल से। तो आज का जो इसमें मुबारक है वो क्या है मेरे भाइयों? अल हफीज़ु। आप अच्छे से सुने, अल हफीज़ु। अल हफीज़ु को कितनी मरतबा पढ़ना है, कितने दिन तक पढ़ना है, क्या इसके लिए वक्त मुकर्रर है, क्या इसके लिए जगह मुकर्रर है, इन तमाम चीज़ों को हम आज जानेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं मेरे भाइयों कि कितनी मरतबा पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। मैं आगे बता रहा हूँ आपको। कितनी मरतबा पढ़ना है? 144 मरतबा अल हफीज़ु। ये 144 हो गया टोटल। इसके आदात को आप किनारे कीजिए। अब किस वक्त पढ़ना है ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये देखें कि मगरिब के से लेकर इशा के वक्त में, जैसे मगरिब से आप स्टार्ट किए और इशा तक, तो इससे क्या होता है कि जब आप मगरिब से बैठे और इशा के बाद खाना वाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है आप बात करेंगे। और इसके लिए शर्त यही है, इस अमल को करने के लिए शर्त ही यही है कि आप किसी से बात नहीं करेंगे। शर्त यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है इशा के बाद करें। इशा के बाद सोने से पहले आपको इस अमल को करना है। तादाद पता चल गया आपको कितनी मरतबा पढ़ना है और सोने से पहले आपको पढ़ना है। अब इसके लिए वक्त जो है मुकर्रर हो चुका, यानी कि इशा के बाद आपको पढ़ना है, और इशा के बाद आप किस वक्त पढ़ते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। अब मेरे भाइयों, इसके लिए जगह मुकर्रर नहीं है, आप कहीं भी कभी भी किसी वक्त पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये इशा के बाद पढ़ना है और जगह मुकर्रर नहीं है। एक रूम में आज कर लिए, दूसरे रूम में अगर कल वहाँ दूसरे रूम में कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। आप अगर जैसे बाहर चले गए, घर से बाहर चले गए तो भी आप वहाँ पढ़ सकते हैं इस तरीके से। अब मेरे भाइयों आ जाते हैं कितने दिन तक। अब मेरे भाइयों, इसके लिए दिन मुकर्रर है 7 दिन। कैसे? दिन ये टोटल है इसके 7 दिन। इससे ना ज़्यादा आपको करना है ना इससे कम करना है। अब आप जो है इसे 7 दिन तक अमल किए। अब क्या करना है? अब 7 दिन तक अमल करने के बाद जिस चीज़ की हिफाजत कर रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे जैसे घर, तो घर का चारों कोना हो गया। घर का चारों कोना आप जो है 10-10 मरतबा चारों कोनों में दम कर दें। 7 दिन तक करने के बाद ये करना है। 7 दिन तक करने के बाद इस अमल को करना है। 10-10 बार आप चारों कोनों में पढ़ दें, बस मेरे भाइयों वो घर आपकी हिफाजत में हो जाएगा।
आपकी हिफाजत नहीं, यानी कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेंगे। ये एक हो गया घर के लिए। इसी तरीके से मकानात के ऊपर जो है हम इसी तरह अमल करेंगे। मकानात के ऊपर घर हो गया, दुकान हो गई, इस तरीके से आप हिफाजत कर सकते हैं। अब जो है बच्चों की बारी आ गई, तो मेरे भाइयों बच्चों के लिए क्या करना होगा, आप जो है उसके सिरहाने खड़े होकर 10 मरतबा पढ़ के उसके सर पे दम कर दें, उसकी हिफाजत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, बच्चों का मामला इस तरीके से है कि आपको रोज़ पढ़ना होगा। ऐसे यानी कि आप जैसे ईशा के बाद जैसे बच्चा सो जाता है तो आप पढ़ दें तो रात भर हिफाजत में रहेगा, और साथ में जो है फजर बाद पढ़ दें तो इस तरीके से क्या होगा, कोई दिन भर हिफाजत में रहेगा। बीवी का मामला ये हो गया कि अगर बीवी की हिफाजत करें तो बस वही मामला है, जो बच्चा का मामला है उसी तरीके से बीवी का भी मामला है। हर शख्स की हिफाजत आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, अब जाके मेरी बात मुकम्मल हुई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।